जल इकट्ठा करने के लिए आश्रम में, ये जो आश्रम की छत है, पूरे आश्रम का पानी इकट्ठा करके पाइप के द्वारा और ये पायतन के द्वारा यहाँ पर भी जल इकट्ठा करते हैं, जो साल भर काम आता है। और ऐसे ऐसे 2 पानी के कुंड एक हमने पीछे बना रखा है इधर मकानों से, तो ये साल भर चलता है। और आने वाले श्रद्धालु इससे ये पालर जल बोलते हैं, बरसात का जल, तो मीठा जल सभी लोग पीते हैं। यहाँ ज़मीन में जो पानी है उसमें मिठास नहीं है, वो खारा है पानी, इसलिए ये जल इकट्ठा करने की हमने पूरी यहाँ व्यवस्था की है। और उधर वो जो मंदिर है उसका भी एक पाइप लगाकर हम यहाँ एक जल का कुंड बनाएंगे और उसमें इसका पूरा का पूरा वो जल स्टोर करेंगे। एक बूंद भी फालतू में जल को वेस्ट नहीं होने देंगे, ताकि ये चारों तरफ अभ्यारण्य है। ये बाहर हमने गेट के सामने खेड़ी बना रखी है, जिसे गर्मियों के समय में जल की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें भी डालने के लिए। तो पुनः मेरा निवेदन है कि जल है तो ही जीवन संभव है। तो आप सभी ऐसे कुंड बना सकते हो, जहाँ शहरों में रहते हो वहाँ पर भी, और जहाँ मकान है तो उसके पास में जल का स्टोर किया जा सकता है और साल भर ये जल पीने के काम आ सकता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे क्षेत्र में, मारवाड़ में शेखावाटी क्षेत्र, विष्णु धाम दुर्णापुर क्षेत्र में ये तालाब यानी जल का स्टोर किया जाता है। यहाँ पर तालाब की मान्यता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जल ही जीवन है। जल है तो जीवन संभव है, नहीं तो जीवन मुश्किल है। यहाँ ज़मीन में पानी खारा है। जल स्टोर करने के लिए ये तालाब, बड़ा तालाब अनादिकाल से है ये, और ये इस दुर्णापुर भूमि में पशु पक्षी और वन्य जीवों के लिए पूरी गर्मी, जिस टाइम भयंकर लूएं चलती है उस टाइम तक ये साथ देता है। और जल छोटे छोटे पशु और पक्षियों के लिए तो काम आता ही है, लेकिन मानव के जीवन में इसका बहुत उपयोग है। हमारे ये आस्था से जुड़े हुए तालाब होते हैं, नाडी तालाब और गोचर, ओरण भूमि। हमारे इसी जगह लगभग 200 बीघे गोचर भूमि है चारों तरफ गायों के लिए। और इस भूमि में हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। 1.25 बीघे से लेके 1.25 लाख बीघे तक इस मारवाड़ में और राजस्थान में ये गोचर देवभूमि, देवताओं के नाम से, और हमारे पूर्वजों ने छोड़ी हुई ये ज़मीन, जिस पे गायें, जो गाँव की गायें होती है, वो अपना चारा पानी चुगती है और जल से यहाँ आके प्यास बुझाती है।
हमारे इस तालाब से और भी मान्यता जुड़ी है। लोहट जी पंवार, उनके पास बहुत सारी गायें थी और गायें प्यासी थी, और यहाँ दुर्नापुर में घास और जल की कमी नहीं थी, तो उन्होंने लाके, पहले ये कच्चा था, अभी तो काफ़ी इसका फर्श वगैरह ठीक हो गया, ठीक करवा दिया गया, और चारों तरफ इसका अगोर भी छोड़ा गया जिसमें इससे पानी आसानी से आ सके। तो लोहट जी ने अपनी गायों को जल इसी तालाब में पिलाया था, जो पुरानी मान्यता है। तो मेरा निवेदन है कि तालाबों को वर्षा से पहले साफ सफाई ज़रूर करें, ये सभी का कर्तव्य है। और मैं पुनः निवेदन करूँगा, जल ही जीवन है, और अपन जल को बूंद बूंद जल, आजकल सरकार भी ऐसी व्यवस्था कर रही है, और जहाँ पर जल ज़मीन में वो भी नीचे जा रहा है, इसलिए जल का स्टोर ज़रूर करें। वर्षा काल में चारों तरफ अगोर को साफ़ सफाई करके हम जल को स्टोर कर रहे हैं, तो सभी लोगों को जहाँ पर भी जल की व्यवस्था है वहाँ जल को स्टोर ज़रूर करें। ये वर्षाद का जो जल है ये अमृत, एकदम मीठा जल है, तो इस जल को पीने में बहुत लाभप्रद है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि तालाबों को साफ सफाई ज़रूर करें। ओम हरि स्मरण।